नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा और आप देख रहे हैं दमदार, जिसमें आज बात यूपी के सीएम और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ की करेंगे। छोटी कद काठी के एक इंसान जिनके इरादे फौलादी हैं, जिनका वचन ही शासन है और जिनकी सिसकियां सौगंध बन गई हैं, जिनकी कसम माफिया का काल बन गई है। इसलिए हम कहते हैं योगी दमदार थे, दमदार हैं और दमदार रहेंगे। देखिए इस रिपोर्ट को। एक योगी को क्या चाहिए? पद, पैसा या प्रतिष्ठा? आप कहेंगे एक योगी को अकूत संपत्ति से क्या सरोकार? एक योगी को अगर कोई पद भी चाहिए तो उसे धर्म और अध्यात्म का ही कोई बड़ा पद चाहिए होता है, और वहीं पर प्रतिष्ठा भी चाहिए होती है। सीएम योगी को यह प्रतिष्ठा उनके एक महंत के रूप में उनके मठ में मिल रही है, लेकिन फिर भी योगी ने मठ से ही सही संसद, विधान परिषद और उसके बाद विधानसभा ही नहीं पहुंचे, बल्कि पिछले 7 सालों से यूपी के सीएम के रूप में करीब 25 करोड़ जनता की सेवा भी कर रहे हैं। आखिर क्यों? आपको बुलडोजर से डर लगता है, लेकिन यह निर्दोष के लिए नहीं है, उन्हीं अपराधियों के लिए है जो प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं। मेरा दायित्व बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। लेकिन इस प्रकार के गुमराह भरे तथ्यों को लेकर क्या बातें हैं आप लोग बोलते हैं, इस प्रकार के अनावश्यक बातों की तरफ आप ध्यान कर, आप इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, और अंत में मैं केवल एक ही बात कहना चाहूंगा, एक काठ की हंडिया बार बार नहीं चढ़ने वाली है। ये एक योगी का संकल्प है, ये एक योगी की अपनी अंतर आत्मा से किया गया वो वादा है, ये एक योगी का अपने गुरु को दिया वचन है कि यूपी को बदलना है, यूपी को उत्तम प्रदेश बनाना है, यूपी से माफिया राज को खत्म करना है, अपराध को कम करना है, बहु बेटियों को सुरक्षित माहौल मुहैया कराना है, युवाओं को सही रास्ते पर लाना है, बेरोजगारों को रोजगार देना है, बड़े बुजुर्गों को सम्मान का जीवन जीने जैसा वातावरण देना है, धार्मिक भेदभाव मिटाना है, सांप्रदायिक समाज से छुटकारा दिलाना है, सबको एक समान अवसर प्रदान करना है। जब ये सारे संकल्प पूरे होने लगे तो यूपी की जनता ने 25 मार्च 2022 को योगी आदित्यनाथ को लगातार दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेने का मौका दे दिया, और यूपी की राजनीति में 37 साल बाद किसी पार्टी ने लगातार दूसरी बार सत्ता हासिल करने का जो रिकॉर्ड बनाया, उस रिकॉर्ड को लिखने वाले कोई और नहीं बल्कि सीएम योगी ही हैं। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। योगी की ये शपथ कोई आम सियासी शपथ नहीं।
जब कोई राजनेता अपनी सियासी जीत के बाद लेता है, बल्कि ये शपथ योगी की जिंदगी का वो संकल्प है जिस संकल्प को योगी ने अपना घर छोड़ते वक्त लिया, अपनी गुरु दीक्षा लेते वक्त ली, गोरखपुर मठ का महंत होते हुए भी सियासी सफर शुरू करने से पहले ली। क्योंकि योगी जो शपथ लेते हैं उसे पूरा करते हैं, चाहे वो माफिया को मिट्टी में मिलाने का हो या शोहदों को सजा दिलाने का हो या फिर हाल ही में लखनऊ में बारिश के पानी में महिला को छेड़ने और कार सवारों को तंग करने का मामला हो। योगी ने अपने हर संकल्प को जितनी जल्दी हो सिद्धि तक पहुंचाया। और फिर वो कहती है इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है, सरकार किसी है, मतलब क्या हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप लोग हैं, अपराधी दूर कर। कल की जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना, अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है। योगी जो कहते हैं वो करते हैं। योगी गरजते नहीं, बरसते हैं, चाहे सामने सियासी विरोधी हो या फिर सामाजिक अपराधी। तब तो समाजवादी पार्टी को जिस तरह से योगी चेतावनी देते हैं, आगाह करते हैं, ऐसा कहने का मादा बहुत कम सियासतदान उठा पाते हैं। जो भी व्यक्ति प्रदेश के अंदर अराजकता और अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास करेगा, मैं फिर कहूंगा, हम सबका सम्मान करेंगे, सबको सुरक्षा देंगे। लेकिन अगर किसी ने अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास किया है तो फिर उसका भुक्तभोगी भी उसको बनना ही पड़ेगा। मैं यही आपसे भी कहूंगा कि आप अपने लोगों को भी इसके लिए तैयार करेंगे कि वे कानून का पालन करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि यह अच्छी दिशा में आगे बढ़ पाएगा। सीएम योगी की प्राथमिकताएं तय है, काम करने का स्टाइल अलहदा है, अपराधियों को सबक सिखाने का फलसफा जुदा है। योगी बुलडोजर पर और बुलडोजर अपराधियों पर फिदा है। तब तो अयोध्या के एसपी नेता पर नाबालिग से रेप के आरोप के महज कुछ घंटों के भीतर ही आरोपी मोईद खान के पते पर बाबा का बुलडोजर पहुंच गया। अयोध्या का यह मामला है जिसमें अयोध्या में मोईन खान, जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के, और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़ी हुई एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है, और इस प्रकार की घटिया हरकत में वह लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम होता, यानी हल्केपन से लेने का काम होता है। योगी राज में सजा सबको मिलती है, आम हो या खास, खादी हो या खाकी। तब तो लखनऊ के गोमती नगर में बारिश के पानी में लड़की को छेड़ने वाले अपराधियों को जहां 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया, तो वहीं इस पूरे मामले में लापरवाही बरतने वाले पुलिस के जवान से लेकर अधिकारी रैंक के अफसर तक योगी के आदेश पर नप गए। और मैं फिर इस बात को कह सकता हूं, इस घटना को हमने गंभीरता से लिया है, और गंभीरता से लेने का परिणाम है पूरी चौकी को सस्पेंड किया है, इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया है, डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी और डीसीपी
इन सबको वहां से चेंज करके इनके खिलाफ भी कार्रवाई हमने प्रारंभ की है। महिला सुरक्षा योगी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। तब तो 2017 में जब पहली बार सीएम योगी ने शपथ ली थी, तब योगी ने बतौर सीएम पहला फैसला एंटी रोमियो स्क्वाड गठन करने का लिया था। और आज 7 साल सीएम रहते हुए भी योगी की प्राथमिकताएं बदली नहीं है। महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। हमने इस बात को पहले दिन कहा है, कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। हम लोगों ने इस बारे में हम लोगों ने आश्वस्त किया, एक एक बेटी को, एक एक बहन को हम लोगों ने इस बात के लिए आश्वस्त किया है। आपको बुलडोजर से डर लगता है, लेकिन यह निर्दोष के लिए नहीं है, उन्हीं अपराधियों के लिए है जो प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं। मेरा दायित्व बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर। इसमें कोई दो राय नहीं कि यूपी में अपराध के आंकड़ों में कमी आई है, चाहे वो अपराध किसी भी कैटेगरी में क्यों न हो। यूपी विधानसभा में योगी सरकार ने जो आंकड़े रखे हैं उसके मुताबिक 2016 के मुकाबले 2023 और 24 में यूपी में दहेज से जुड़े अपराध में 17.5% की कमी हुई है, जबकि बलात्कार के मामलों में 25.3% की कमी देखी गई है। वहीं डकैती के मामलों में 86.47% की कमी आई है और हत्या के मामलों में 43.21% की कमी देखी गई है, जबकि फिरौती और अपहरण के मामलों में 70% की कमी आई है। महिला संबंधी अपराध को, जिसमें घरेलू हिंसा से जुड़ी भी जो या सेक्सुअल हैरेसमेंट से जुड़ी भी जो मामले होते हैं, इन सब की तुलना करूं तो सबसे पहले माननीय सदस्य को मैं इस बात के बारे में अवगत करा दूं कि 2016 की तुलना में दहेज जैसी घटना के बारे में देखें तो 2016 की तुलना में 2016 में कुल घटनाएं घटित हुई थी, उनकी तुलना में 23-24 के बीच में लगभग 17.5% की कमी घटनाओं में आई है। बलात्कार की घटनाओं में 2016 की तुलना में अगर 23-24 में हम उसकी तुलना करें, इसमें 25.30% की कमी दिखाई गई है। पिछले 2 दिन सीएम योगी विधानसभा में जमकर गरजे। एक तरफ जहां उन्होंने अपनी उपलब्धियों को गिनवाया, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे। सीएम योगी ने जो तथ्य रखे उसके मुताबिक ज्यादातर अपराधियों का कनेक्शन समाजवादी पार्टी से निकल आता है। ये सरकार महिला सुरक्षा के प्रति पूरी तरह गंभीर है और उस गंभीरता का परिणाम ही है कि प्रदेश के अंदर इस सरकार ने आने के बाद सबसे पहले सौदों पर लगाम कसने के लिए जो कार्रवाई की एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन, उसका एक उदाहरण है। सुरक्षा की बात क्या, ये महिला सुरक्षा के लिए तो समाजवादी स्वयं ही एक गंभीर खतरा है और इसीलिए महिला सुरक्षा के बारे में प्रदेश सरकार पूरी तरह सचेत है, सक्रिय है। हर बेटी को भी, हर व्यापारी को भी सुरक्षा प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आप लोग थोड़ा अपने इधर उधर भी ताक झांक किया करें अपने अगल बगल चलने वाले लोगों की। अगर आप देखेंगे जितने ये भू माफिया थे, जिन लोगों ने गरीबों को ठगा है, इसमें ज्यादातर समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग। बवाली हो या विरोधी, योगी से कोई नहीं बच पाएगा। बवाली पर बुलडोजर और विरोधी पर पैनी नजर बाबा की फितरत है। तब तो सीएम योगी को जब भी मौका मिला, योगी ने समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लिया। देखिए कैसे योगी ने समाजवादी पार्टी को लोकसभा में मिली अप्रत्याशित जीत के पीछे पीडीए वाले फॉर्मूले को डिकोड किया। प्रदेश में अराजकता और गुंडागिर्दी और दंगों की आग में प्रदेश को झोंकने का कार्य जो की थी, उस समय ये पीडीए के लोग कहां थे?
ये पीडीए का नारा लगाने वाले लोग उस समय कहां चले गए थे? और इसीलिए प्रश्न खड़ा होता है, जिन लोगों ने ओबीसी समाज और प्रदेश के युवाओं की नौकरियों में डकैती डाली थी, जिन लोगों ने यहां के रोजगार पर डकैती डालने का काम किया था, जिन्होंने प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, और जो लोग उत्तर प्रदेश जैसे अनलिमिटेड पोटेंशियल के प्रदेश को अराजकता की भट्टी में झोंकने के लिए जिम्मेदार थे, बहनों और भाइयों, वे लोग आज आपसी फूट डालो और राज करो की अपनी नीति के तहत लगातार अपने दुष्प्रचार तंत्र के माध्यम से समाज को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन मैं कह सकता हूं खटाखट नहीं, 27 में सपाचट के लिए तैयारी रही। 27 में सपाचट 1 लाख बॉन्ड के लिए हम लोग भी मांगेंगे हिसाब। सीएम योगी की आवाज जितनी बुलंद है, उनका किया हुआ इलाज भी उतना ही कारगर होता है, क्योंकि योगी की डिक्शनरी के हर पन्ने में टिट फॉर टैट की नीति है। बात के भूत को बातों से और लात के भूत को लातों से समझाना सीएम योगी बखूबी जानते हैं। और क्या ये सच नहीं है कि आपका एक विधायक आजमगढ़ में अवैध शराब की तस्करी में, जिसके कारण लगभग 100 से ज्यादा लोग मरे थे जहरीली शराब से, आपके विधायक की संलिप्तता थी और आज भी वो जेल के अंदर सड़ रहा है? आपका सिटिंग विधायक है वो। क्या ये सच नहीं है कि आप ही की पार्टी का विधायक कानपुर को दंगों की आग में झोंकना चाहता था? क्या ये सच नहीं है? ये दोनों सच्चाई है और ये चीजें दिखाती हैं इन अपराधों में समाजवादी पार्टी की संलिप्तता रही है, संलिप्तता है। पिछले 7 सालों में योगी ने जो कुशल प्रशासनिक क्षमता की बदौलत यूपी की जनता के दिल में जगह बनाई है, उसी का परिणाम है कि 37 साल बाद कोई सरकार उत्तर प्रदेश में दोबारा आई है। इसलिए इस वक्त यूपी ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की सियासत के दमदार शख्सियत हैं योगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। चलिए, तो यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं, दमदार लगातार जारी है। लौटेंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद। 5 तरह की तुलसी के अर्क से तैयार भारत की सबसे भरोसेमंद जॉली तुलसी 51 ड्रॉप्स, जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लैब टेस्टेड है। मिलते जुलते नाम वाली तुलसी ड्रॉप से बचें और अपनाएं असली जॉली तुलसी 51 ड्रॉप, जो इम्यूनिटी बढ़ाए। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सक्षम एवं सशक्त राज्य के रूप में आगे बढ़ रहा है। संपूर्ण समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं में सुधार करने और उन्हें जन जन तक पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के माध्यम से प्रदेश में गरीबों और आर्थिक वर्ग के कमजोर तथा BPL परिवारों को कम कीमत पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत प्रति राशन कार्ड 35 किलोग्राम खाद्यान्न, जिसमें 13 किलो गेहूँ, 21 किलो चावल तथा 1 किलोग्राम चीनी प्रति राशन कार्ड बहुत ही मामूली दर से दी जाती है। मेरा नाम स्वामीनाथ मौर्य है और हमको फ्री राशन मिलता है। हमारा काम चल रहा है, गुजारा बस हो रहा हमारा बस हो। ये कार्ड बना है, कार्ड के मुताबिक मतलब का हमको सामान मिलता है। ये सरकार का योजना चलती रहे और बहुत बहुत धन्यवाद है, आगे भी चलाने। मेरा नाम कमलेश है। खादी योजना वाला राशन मुझे 15 किलो चावल 10 किलो गेहूँ मिलता है। पहले तो हम बहुत दिहाड़ी मजदूरी करते थे, काम उतना नहीं था, अब तो हमें फ्री राशन मिल रहा है। तो हमारा कुछ काम धंधा नहीं, मैं ठेली चलाता हूँ, मजदूरी करता था, कभी हुआ कभी नहीं हुआ। अब जब से मुझे राशन मिलने लगा
मोदी जी का धन्यवाद जो कि हमें फ्री राशन मिल रहा है। इस योजना का लाभ लेने के लिए ऐसे गुलाबी राशन कार्ड धारक परिवार जिनकी मासिक आय 4,000 रुपए से कम है को शामिल किया गया है। राज्य के 60 लाख से अधिक लोग केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ ले रहे हैं। प्रदेश के गरीब तबके और जरूरतमंद परिवार के लिए ये योजना अमृत तुल्य साबित हुई है। योजना सुचारू रूप से कार्यान्वित हो, इस पर प्रदेश सरकार द्वारा पूरा ध्यान रखा जा रहा है तथा इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है। स्वच्छ, पारदर्शी और प्रभावी गवर्नेंस का दिख रहा है धरातल पर परिणाम। धामी सरकार, मजबूत इरादे, पूरे होते वादे। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्यः, अर्थात ये भूमि हमारी माता है और हम सब इसके पुत्र हैं। इसी भाव का अनुकरणीय उदाहरण है एक पेड़ माँ के नाम अभियान। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण जन अभियान ने ले लिया है जन आंदोलन का स्वरूप। विगत 7 वर्षों में समय समय पर संपन्न हुए वृक्षारोपण से हुआ है 168 करोड़ से अधिक पौधरोपण। इससे बढ़ा है उत्तर प्रदेश के वनावरण का दायरा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के परिवर्तनकारी नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण को मिली है नई दिशा। एक्सप्रेसवे, हाईवे के किनारे सर्विस लेन के साथ ही हरित पट्टी में लगाए गए हैं छायादार, फलदार, औषधीय एवं पर्यावरणीय महत्व वाले पौधे। आइए स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण जन अभियान 2024 में प्रतिभाग लेकर अपनी माँ के नाम जरूर लगाएं एक पेड़। हम सब मिलकर करें ये काम, एक पेड़ लगाएं माँ के नाम। स्वागत है आपका एक बार फिर ब्रेक के बाद। इस दमदार शो में अभी तक आपने योगी की दमदार शख्सियत को समझा, लेकिन अब आपको ये बताएंगे कि सीएम योगी आदित्यनाथ का काम और नाम 2017 से पहले भी दमदार रहा था। नाथ संप्रदाय के महंत आखिर कैसे सियासत की सीढ़ियों पर चलकर संसद और फिर सीएम की कुर्सी तक पहुंच गए, ये आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। बात 3 दशक पहले की, तब पूर्वांचल में नाथ संप्रदाय के प्रमुख केंद्र गोरखपुर की राजनीति में एक एंग्री यंग मैन की धमाकेदार एंट्री होती है। ये वो दौर था जब गोरखपुर की राजनीति पर बाहुबली नेताओं हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही की पकड़ कमजोर हो रही थी। तब युवाओं में, खासकर गोरखपुर विश्वविद्यालय के सवर्ण छात्रों को इसी एंग्री यंग मैन में महंत दिग्विजयनाथ की छवि दिखी और वो उस एंग्री यंग मैन के साथ जुड़ते चले गए, जिसे दुनिया आज योगी आदित्यनाथ के रूप में जानती है, जिनका असली नाम अजय सिंह बिष्ट है। 5 जून 1972 को उत्तराखंड के गढ़वाल के एक गांव में जन्मे अजय सिंह बिष्ट के योगी आदित्यनाथ बनने के पहले के जीवन के बारे में लोगों को ज्यादा कुछ नहीं मालूम, सिवाय इसके कि योगी हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय गढ़वाल से विज्ञान स्नातक है और उनके परिवार के लोग ट्रांसपोर्ट बिजनेस में। 1993 में गणित में एमएससी की पढ़ाई के दौरान गुरु गोरखनाथ पर शोध करने योगी गोरखपुर आए और गोरखपुर में महंत अवैधनाथ के शरण में चले गए और 15 फरवरी 1994 को उनसे दीक्षा ले ली। 1994 में योगी पूर्ण सन्यासी बन गए, जिसके बाद उनका नाम अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ हो गया। गोरखपुर मंदिर के महंत दिग्विजयनाथ के समय ही गोरखपुर मंदिर हिंदू राजनीति के महत्वपूर्ण केंद्र में बदलने लगा था, जिसे बाद में महंत अवैधनाथ ने आगे बढ़ाया। लेकिन 15 फरवरी 1994 को अपने गुरु महंत अवैधनाथ से नाथ संप्रदाय के सबसे प्रमुख मठ गोरखनाथ मंदिर के उत्तराधिकारी के रूप में दीक्षा लेने के बाद योगी ने हिंदुत्व की मशाल को जलाए रखने की ठानी। इसके लिए सियासत की सीख जरूरी थी। योगी को उनके गुरु महंत अवैधनाथ ने वो सीख दी। अपने गुरु से मिली उस सियासी सीख की बदौलत योगी आदित्यनाथ ने 1998 में महज 26 साल में उसी गोरखपुर सीट से संसद की सीढ़ियों पर कदम रख दिया,
जिससे उनके गुरु महंत अवैधनाथ 4 बार सांसद रह चुके थे। निश्चितेन परमेश्वरस्य नाम्नः सपे यदहं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये। योगी आदित्यनाथ ने अपना पहला चुनाव 26,000 के अंतर से जीता, लेकिन 1999 में जीत हार का ये अंतर 7,322 पर सिमट गया, क्योंकि तब मंडल राजनीति का उभार एक बड़ी चुनौती बन गई थी। इसके बाद योगी मंडल राजनीति की सियासी तोड़ निकालने के लिए हिंदुत्व के अपने एजेंडे को धार देने लगे। योगी आदित्यनाथ ने अपनी निजी सेना के रूप में हिंदू युवा वाहिनी का गठन किया, जिसे योगी सांस्कृतिक संगठन कहते थे, और जो ग्राम रक्षा दल के रूप में हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी और माओवादी विरोधी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। जिसके बाद गोरखपुर में चुनाव दर चुनाव उनकी जीत का अंतर बढ़ने लगा। इसी का परिणाम था कि 2014 में योगी ने 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। हालांकि आज की तारीख में योगी ने अपनी हिंदू युवा वाहिनी को पूर्ण रूप से निष्क्रिय कर दिया है। सीएम योगी से जुड़ी एक बात और बताई जाती है, वो ये कि योगी आदित्यनाथ भले ही 2017 में यूपी के सीएम बने हो, तब योगी का नाम रेस में कहीं नहीं था, लेकिन ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि उससे पहले मार्च 2016 में गोरखनाथ मंदिर में जब भारतीय संत सभा की चिंतन बैठक हुई, उस बैठक में आरएसएस के बड़े नेताओं की मौजूदगी में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प ले लिया गया। तब संतों ने कहा था कि हम 1992 में एक हुए तो बाबरी का ढांचा गिर गया, अब केंद्र में अपनी सरकार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर हमारे पक्ष में आता भी है तो प्रदेश में मुलायम या मायावती की सरकार रहते हुए राम जन्मभूमि पर मंदिर कभी नहीं बन पाएगा। इसके लिए हमें योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाना ही होगा। गोरखपुर से 5 बार के सांसद योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी खासियत जनता से सीधा संवाद और संपर्क है। लोग उनमें महंत दिग्विजय नाथ के तेवर और महंत अवैधनाथ का सामाजिक सेवा कार्य का योग देखते हैं। 26 साल की उम्र में पहली बार सांसद बनने से लेकर दूसरी बार यूपी के सीएम बनने तक योगी आदित्यनाथ खुद कभी चुनाव नहीं हारे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। चलिए तो यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद।